नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट जो है 7वां है। इसमें हम जो है 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन के पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 7वां प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा जो है समुद्री सीमा से नहीं लगती। यहाँ पर देखिए, जब से समुद्री सीमा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसका समुद्री सीमा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भारत है इस तरह का, तो भारत का जो दक्षिणी जो है हिस्सा जो है, यानी कि दक्षिण भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे आपका आएगा गुजरात, यहाँ पे आएगा आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर गोवा आएगा, ठीक। उसके बाद कर्नाटक है, केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और साथ साथ है पश्चिम बंगाल है। ये जो है 9 राज्य ऐसे हैं जो है कि राज्य जो समुद्री सीमा बनाते हैं। और जबकि यहाँ पे जो है आपका जो है कि गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, जबकि राजस्थान जो है आपका जो है समुद्री सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे नहीं बनाता है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, तो वह राजस्थान है। तो आंसर आपका तीसरा जो है आपका सही हो जाएगा। तो आप यह भी याद रखिएगा कि 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, उसके साथ कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, और उसके साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश है, साथ साथ में आपका है उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। यानी कि इस तरफ जो है 4 है, पूर्वी साइड में 4 है, और जो है पश्चिमी साइड में जो है 5 राज्य हैं जो है कि समुद्री सीमा बनाते हैं। जो है कि तमिलनाडु को कभी कभी जो है बीच में रखा जाता है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों में। तो ये 10 राज्य कभी कभी काउंट हो जाते हैं, मगर हैं तो जो है 9 ही राज्य हैं। तो यहाँ पे इसको इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी नदी के प्रदूषण की माप की जाती है। पहला है कि ATP में, दूसरा है कि STP में, और C है कि BOD में, और D है कि WPL में। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है इसको एनर्जी में, ATP जो होता है आपका एक जो है एनर्जी के फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पे C वाले में देखें BOD जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है यह नदी के प्रदूषण की माप की जाती है। जबकि यहाँ पे जो COD होता है, एक COD होता है, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, वहाँ पर जो है जो नदी के प्रदूषण की जो है वहाँ पे जो केमिकल वाली स्थिति होती है वहाँ पे नापा जाता है। तो यहाँ पे C वाला जो है ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। उसके बाद अगला है कि तीसरा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। पहला है टाइफाइड है, B है कॉलरा है, C है जुकाम है, और D है मलेरिया है। देखिए वायरस संक्रमण यानी कि जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है वह कौन सा है, जुकाम है। जुकाम ऐसा रोग है जो वायरस संक्रमण से होता है, जबकि जो टाइफाइड है, कॉलरा है, मलेरिया है, ये एक प्रकार से जो है यह जल से होने वाली बीमारी, यानी कि इसको जल जनित रोग भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है जुकाम होता है वह श्वसन को प्रभावित करता है, यानी श्वसन तंत्र से यह फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी को इसको कह सकते हैं। या जुकाम जो होता है गले और नाक में खराश टाइप या नाक का स्राव होने की इस तरह की स्थिति जो आती है वह जुकाम के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो है आपका संक्रमण जो हो गया वायरस का वह जुकाम से हो गया, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चौथा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे जो है कि महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। पहला है कि तापमान है, B है आर्द्रता है, C है पवन है, और D है दृष्टि है। देखिए यहाँ पे कृषि को जो प्रभावित करने वाला जो क्षेत्र होता है वह आपका होता है भारत में जो आपका क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय, कौन सा, उष्णकटिबंधीय तथा समशीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सा, समशीतोष्ण जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जो होता है इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको प्रभावित करता है, वह मौसम को प्रभावित करने वाला स्थिति होती है, तो उसे कहते हैं दृष्टा। कौन सा, वह दृष्टि के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार के जो मौसम होगा, यानी कि भारत का उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय उसके जो बीच का जो क्षेत्र होगा उसे हम दृष्टा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे D वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी। देखिए वायुमंडल की आप जानते हैं कि वहाँ पे 5 जो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें 5 से जो है लेयर हैं, 5 प्रकार की परत है। पहला है एक क्षोभ मंडल, कौन सा, क्षोभ मंडल है। दूसरा है समताप मंडल, ठीक। उसके बाद है मध्य मंडल, कौन सा, मध्य मंडल। उसके बाद है आयन मंडल, आयन मंडल के बाद आता है कि एक बाह्य मंडल, कौन सा, बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये सभी 5 लेयर हैं। 5 लेयर में सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे जो है पहले वाले में जो है बादल बनते हैं क्षोभ मंडल में, वहाँ पे बादल बनना, बादल का गरजना, बादल का जो है बारिश जो है वहाँ पे होता है। जबकि जो है समताप मंडल होता है इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या, ओजोन लेयर जो है समताप मंडल पाई जाती है, यहीं पर जो है आपका जो है कि वायुयान को जो उड़ाया जाता है। जबकि मध्य मंडल जो होता है वह एक प्रकार का जो है कि ऐसा लेयर है जहाँ पर तापमान गिरता है, यानी कि मध्य मंडल में आपका तापमान जो है -80 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि
वह जो है मध्यमंडल की जो सीमा है, यानी जो है कि जो आपका जो है ये समताप सीमा और मध्य सीमा के जो बीच का टेम्परेचर होगा। देखिए समताप सीमा किसको कहते हैं, वह जो मध्यमंडल आपका एरिया है और जो है समताप मंडल की जो एरिया है यानी कि उसके बीच की जो लाइन है उसको मध्य सीमा कहेंगे, और मध्य मंडल और जो है कि आयन मंडल के बीच की सीमा को आयन सीमा कहेंगे। इस प्रकार की जो है सीमा निर्धारित की गई है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका ठंडी परत के लिए हो गया है मध्य मंडल, यानी कि मध्य मंडल में जो है तापमान गिरता है, मध्य मंडल के बाद जो है वायुमंडल का तापमान जो है बढ़ने लगता है। जब इसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर तापमान जो है बढ़ोतरी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि छठवां निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि पहला देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है, बी है ऑक्सीजन है, सी है आर्गन है और डी है मीथेन। सबसे पहले ये समझिए कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। क्या तो ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है, यानी कि जो टेम्परेचर को पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं वह जो है ग्रीन हाउस गैस होती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीन हाउस कौन कौन सी है। पहला ग्रीन हाउस जैसे कि मीथेन होता है, मीथेन जिसे कि CH4 कहते हैं। ठीक, मीथेन हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन हो गया। उसके बाद एक आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद CFC जिसे आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो है कि रेफ्रिजरेटर से जो है बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, जो CFC गैस को नुकसान करता है, तो यानी जो है कि ओजोन गैस को नुकसान करता है। तो यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैस ये है, जबकि यहाँ पे मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है, जबकि ऑक्सीजन नहीं है, जो है आर्गन नहीं है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि एक प्रकार की अम्लीय वर्षा होने का जो है कारण माना जाता है वह नहीं है। तो यहाँ पे मीथेन को हम सही मान के चलेंगे। तो छठवां का जो है डी वाला जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, उसके बाद अगला है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। पहला है कि 1973 में, बी है कि 1982 में, सी है कि 1992 में और डी है 1996 में। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट जो होता है, टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगर के जो है संरक्षण के लिए जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया, जिसे बाघ संरक्षण भी कहते हैं। यानी कि बाघ जो संरक्षण का हम लोगों ने स्टार्ट किया वह 1 अप्रैल 1973 में, कितना 1 अप्रैल जो है 1973, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन 1973 जो है यह बिल्कुल सही है कि 1 अप्रैल जो है 1973 में स्टार्ट किया गया। इसी प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट कौन सा है, उत्तराखंड में है, जिसे अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। पहले इसका जब से सबसे पुराना नाम इसका जो है हाइली था। कौन, हाइली। जिम कॉर्बेट का सबसे पुराना नाम हाइली था, हाइली से चेंज होकर जो है जिम कॉर्बेट बना। कौन सा, जिम कॉर्बेट बना। और प्रेजेंट टाइम में जो है यह रामगंगा नेशनल पार्क है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो पहला वाला जो है ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है उसको भी आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 8वां है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची जाती है। देखिए जो पृथ्वी है उस पर जो है एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। हमारा पृथ्वी है गोला है, उस पर जो है कई प्रकार की जो है काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। एक जो है काल्पनिक रेखा जो है वह अक्षांश रेखा होती है। ठीक, एक अक्षांश रेखा और एक होती है देशांतर रेखा। किसको, देशांतर रेखा। जो मानक रेखा है वह एक प्रकार की देशांतर रेखा के अंतर्गत आएगा। कौन सा, देशांतर जो है 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर रेखा जिसे कहते हैं काल्पनिक रेखा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में कहते हैं। कौन सा, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में इसे कहते हैं। यानी कि यह जो है पूर्व से और पश्चिम, कौन सा, पूर्व से पश्चिम में देशांतर में इसको बांटती है। जबकि यह जो है पूर्वी देशांतर यानी कि पश्चिमी देशांतर, यानी कि इस साइड जो है आपका एक पूर्व हो जाएगा और इस साइड जो है पश्चिम हो जाएगा। जबकि जो अक्षांश रेखा होता है वह उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटता है। यानी कि पृथ्वी को इस तरह अगर बांट देते हैं तो वहाँ पे जो है आपका जो है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। देखिए जैसे कि इस तरह है, अगर जब आप इस तरह से बांटेंगे तो यानी कि ये विषुवत रेखा जो अक्षांश रेखा हो जाएगी, यह एक आपका जो है उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग होगा। जबकि अगर इसको सीधे अगर इस तरह काट देते हैं तो यहाँ पे एक पूर्वी जो है पूर्वी देशांतर और एक हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। तो इस प्रकार की जो मेन जो लाइन होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में इसको जाना जाता है, जिसे यामोत्तर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री जो कि लंदन में है, 0 डिग्री जो मानक रेखा है वह लंदन में है। भारत का जो है 82.5 डिग्री पर है, उसको जो है कहते हैं कि वहाँ पर जो है आपका जो है भारत जो है वो पूर्वी, कौन से, पूर्वी देशांतर के अंतर्गत है। ठीक, तो यहाँ पे 8वां का जो है आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चलें तो 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन जो है राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पहला है कि ऑप्शन है कि गुजरात है, बी है तमिलनाडु है, सी है अंडमान निकोबार है और डी है पश्चिम बंगाल है। ठीक,
देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार जो है मैरीन राष्ट्रीय पार्क, कौन सा? मन्नार राष्ट्रीय पार्क। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ पर है, सबसे पहले देखो तो इसको हम कहते हैं कौन सा? मन्नार की खाड़ी। कौन सा? जो मन्नार की खाड़ी आप कहते हैं, मन्नार की खाड़ी जो होती है वह स्थिति उसकी कहाँ पर है? वह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही साथ यह जो है भारत में के रामेश्वर जो है द्वीप, कौन सा? रामेश्वर जो है, रामेश्वर द्वीप से लेकर जो श्रीलंका का जो है श्रीलंका का जो क्षेत्र है, मन्नार द्वीप का क्षेत्र, उसके जो है बीच का, यानी भारत का जो है यह दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखा जाता है, जो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन है। तो यहाँ पे आपका बी वाला जो है ऑप्शन सही होगा कि यह कहाँ पर स्थिति है, तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है तमिलनाडु में सही है। ठीक। उसके बाद अगला है कि 10वां है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना थी? 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो जो है कि 943 संबंधें जो है 11 थी। तो कहाँ 900 जो है 43 संबंधें जो है 1000 के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है ए वाले जो है ऑप्शन पे जो है बिल्कुल जो है सटीक मान सकते हैं, यानी कि जो है ये महिलाओं का अनुपात और ये जो है फीमेल और ये जो है मेल, यानी कि 1000 पुरुष पे जो है 100 जो है 900 जो है 43 जो है महिलाएं। यहाँ पे जो है कि जबकि 140 दिया तो 140 ही मान के चलेंगे। यहाँ पे जो है कि उसके नियरेस्ट जो है ऑप्शन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 11वां है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रणाली को किसान का मित्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कि चींटी है, दूसरा केचुआ है, सी है मधुमक्खी है और डी है तितली है। देखिए केचुए का मित्र आप सभी जानते हैं कि उसको केचुआ जो है किसान का मित्र कहा जाता है। उसे जो है क्या कहेंगे, जो है कि एक प्रकार के जो है कि जो मिट्टी के उपजाऊ बनाने का कार्य जो करता है वो किसान जो है केचुआ करता है। तो केचुआ क्या करता है, जब मिट्टी होती है उसकी सतह जो है कि अंदर जो है उसको खाता है, उस खाते हुए में जो उसकी जो है जो प्रक्रिया होती है उसको जो है ऊपर लाने का प्रक्रिया करता है, जिससे जो है कि मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ, यानी कि खेतों में जो है मिट्टी का उपजाऊपन जो है अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है बी वाले ऑप्शन को जो है सही मानेंगे। 12वां है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा जुड़ा है, कौन सा राज्य जुड़ा है? देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित जो है राज्य वह उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे उत्तराखंड जो राज्य है, कौन सा? उत्तराखंड राज्य जो है वह चिपको आंदोलन से जुड़ा है, यानी कि चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो कौन है? वह कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल जो है वह बहुगुणा है, बहुगुणा जो है सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के जो है यह प्रसिद्ध जो है पर्यावरणविद इनको माने जाते हैं। जबकि इनके साथ एक जो है कि चंडी प्रसाद, कौन सा? चंडी प्रसाद जो है प्रसाद भट्ट, कौन सा? चंडी प्रसाद भट्ट इनके साथ जो है इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किए थे। और यह आंदोलन जो है उत्तराखंड के जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट से, कौन सा? चमोली जो है जिला है उत्तराखंड का, वहाँ से इसका आंदोलन का जो है नेतृत्व हुआ था। तो इस आंदोलन में इस सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये पर्यावरण से संबंधित था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और साथ साथ जो है कि जो है चंडी प्रसाद जो है भट्ट हैं उनके द्वारा जो है इन्होंने जो है उत्तराखंड जो है चमोली जिले से इसको जो है स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो है आपका जो है उत्तराखंड जो है आंसर सही हो गया। साथ ही साथ कभी अगर वर्ष पूछा जाए तो किस वर्ष में 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला है 13वां है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहला है इटियोलॉजी है, नियोलॉजी है, इथोलॉजी है, डेमोलॉजी है। देखिए जो जीवों का अध्ययन है, जीवों का अध्ययन किस में किया जाएगा? वह किया जाएगा इथियोलॉजी में। कौन सा? इथियोलॉजी में जो है जीवों का अध्ययन किया जाए। जबकि नियोलॉजी जो होता है इसमें तंत्रिका तंत्र, जिसे जो है नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें जो है यह तंत्रिका तंत्र का जो है अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र का। जबकि ये जो इथियोलॉजी है जो है जीवों के व्यवहारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है कि समुद्री शैवाल किसका जो है महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला है क्लोरीन का है, बी है ब्रोमीन का है, सी है आयोडीन का है और डी है जो है लोहा का। देखिए समुद्री शैवाल जो होता है वह एक प्रकार का जो है आयोडीन से, यानी कि आयोडीन का स्रोत माना जाता है। जो है कि इसकी कमी से जो है आयोडीन की कमी से जो है कि एक प्रकार के रोग है जिसे घेंघा कहते हैं, घेंघा प्रकार के रोग है जिसे हम ग्वाइटर भी कहते हैं, ग्वाइटर ठीक, ग्वाइटर भी कहा जाता है। यानी कि घेंघा नामक एक रोग होती है जो कि आपकी जो है थायराइड में, यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें जो है सूजन हो जाती है। तो यह समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल जैसे कि इसके कारण जो है यह होता है। ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका जो है आंसर जो हो जाएगा 14वां का जो है सी वाला आंसर हो जाएगा। 15वां है कि सैक यानी कि लाइकेन है।
किस प्रकार का लाइकेन है, परजीवी है, रसायन पोषी है और अपघटक है या सहजीवी है। देखिए यहाँ पर अपरजीवी जो होते हैं यानी कि दूसरे पर आश्रित, रसायन स्वपोषी यानी कि स्वयं पर पोषण करने वाले, अपघटनकर्ता जो है किसी और पर मित्रपोषी होते हैं, और सहजीवी जो होता है सहवी भी एक प्रकार का सैक या लाइकेन है। कौन सा सैक या लाइकेन है, जो कि एक दूसरे के लाभ पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, यानी कि लाभ पहुंचा देता है मगर इसको हानि नहीं होती है। एक प्रकार का सहजीवी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। वास्तव में जो लाइकेन होता है निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पति का समूह इसको जो है माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बी वाला जो है आपका जो है डी वाला जो है आपका आंसर जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 16वां है कि CNG का जो है ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। पहला है कि वाहनों में, बी है कि उद्योगों में, उसके बाद सी है खाना बनाने में, और डी है वाहनों एवं जो है उद्योगों में। देखिए CNG आप सभी जानते हैं, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, CNG का जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कभी कभी पूछा जाता है। इसका उपयोग जो होता है वाहनों में भी उपयोग होता है, साथ साथ उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो है यह डी वाला जो है ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही होगा। 17वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि व्याख्यान द्वारा, बी है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, सी है समूह वार्तालाप द्वारा, और डी है जो है अध्ययन द्वारा। देखिए अगर आप पर्यावरण जागरूकता फैला रहे हैं तो वहाँ पर छात्रों को आप भ्रमण कराएंगे या क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे, यानी कि वह वास्तव की जो दुनिया है उसके साथ जब वो मेल मिलाप करेंगे, यानी कि जिसके तहत उनको जो है वास्तविक जो है पर्यावरण का जो है मानव जीवन में क्या उपयोगिता है उसको जब ज्ञान प्राप्त होगा तो वह पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कि प्रोत्साहन का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रीय भ्रमण जो है आपका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 है कि LPG के जिसका संक्षिप्त रूप है यानी कि लो पेड गेम्स है, लो के पैसेंजर गाड़ी, उसके बाद है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लोकल पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे देखिए LPG जो होता है इसका जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है इसका संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन नामक जो है गैस जो है इसमें जो है होती है, और ये जो है कि इसका जो है कि जो महकने वाली जो स्थिति है मर्केप्टेन जो नामक एक जो है गैस जो है पदार्थ मिलाई जाती है, जिससे उसमें स्मेल आती है। नहीं तो यह एक प्रकार का जो है कि स्मेलहीन एक प्रकार का कह सकते हैं गैस थी LPG। अगला जो है क्वेश्चन है कि 19 है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन जो है किरणों को अवशोषित करती है। देखिए अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि जो है कि पृथ्वी पे जो है 5 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल, साथ साथ जो है मध्य मंडल, आयन मंडल और जो है कि जो है वायुमंडल पाई जाती है। जबकि यहाँ पे ओजोन परत जो होती है वह समताप मंडल में होती है। कहाँ पे समताप जो मंडल होता है यहाँ पर जो है ओजोन की लेयर पाई जाती है। तो ओजोन की लेयर का कार्य क्या होता है, वह जब सूर्य के प्रकाश जो पृथ्वी पर आती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है उसको रोकने का काम करता है। उसमें जो हानिकारक किरणें होती है उस पराबैंगनी हानिकारक किरणें जो है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे ABC इस प्रकार की जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे होती हैं उनको जो है रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है, यानी कि रोकने का कार्य करती है। साथ ही साथ जो है कि जो ओजोन लेयर होती है उसकी जो मोटाई को जैसे डॉप्सन में नापा जाता है, किसमें डॉप्सन में जो है ओजोन की जो है कि मापी जाती है उसकी क्या जो है मोटाई की। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है सी वाला जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 20वां है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, पहला ऑप्शन है कि उड़ता है, बी है कि रात्रिचर है, और सी है शाकाहारी है, डी है कि बच्चे देता है। देखिए स्तनधारी है मतलब वह बच्चे देता है। कौन सा स्तनधारी का मतलब है वह बच्चे देता है और उन्हें जो है दूध पिलाने का जो है काम करता है। यह एक प्रकार का जो है रात्रिचर है। कौन सा रात्रि जो है चर एक प्रकार का जो है। तो यहाँ पे डी वाला जो है ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। 21 है। एक पहला है कि ए बायोटिक एमंग बायोटिक कंपोनेंट, बी है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, और सी है कि चीज़ें जो हमको घेरती हैं, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए पर्यावरण की परिभाषा अगर आपको दिया जाए, जो पर्यावरण होता है उसके जो है चारों तरफ जो है चारों तरफ कह सकते हैं जैविक तथा अजैविक घटक, यानी कि जैविक घटक में जो पेड़ पौधे जीव जंतु हो जाएंगे, और अजैविक घटक में जो है आपका स्थल जो है पृथ्वी जो है गाड़ी मोटर ये सभी जो आएंगे जो निर्जीव वस्तुएं होंगी। तो यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट ए बायोटिक कंपोनेंट जिसे जैविक अजैविक घटक कहते हैं, इन दोनों का जो है चक्रण होगा, यानी कि इनके चारों तरफ का जो वातावरण होगा उसे ही पर्यावरण की परिभाषा दी जाती है। तो यहाँ पे ए वाला जो है ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि 22 है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है समर्पित है। पहला है IUCN है, उसके बाद UNDP है, यूनेस्को है, WHO है। देखिए यहाँ पे अगर आप बात की जाए जो IUCN है, IUCN मतलब जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर जो है IUCN जो है यह पर्यावरण जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है कि इसको जो है संरक्षण देने का कार्य करती है। जो IUCN का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, वह जो है ग्लैंड में है। कहाँ पे, ग्लैंड जो है इसका मुख्यालय है जो है कि स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, यह ग्लैंड में है, इसका जो है मुख्यालय के रूप में इसको जाना जाता है। तो ए वाला जो है ऑप्शन इसका सही है। ठीक, उसके बाद है 23 है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। पहला है सिल्वर नाइट्रेट है, बी है कि पोटेशियम ब्रोमाइड है, और सी है कि सिल्वर आयोडाइड है, डी है कि पोटेशियम नाइट्रेट है। कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो यहाँ पे देखिए कृत्रिम जो वर्षा है वो कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है, सिल्वर आयोडाइड, यानी कि सिल्वर आयोडाइड से जो है कि मेघ बीज के रूप में इसको बरसाने का काम किया जाता है। यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24 है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। पहला है यूट्रिकुलेरिया से, बी है जेट्रोफा से, और सी है कि देवदार से, और डी है कि यूकेलिप्टस से। देखिए यहाँ पे जो बायोडीजल होता है, बायोडीजल का जेट्रोफा से जो है इसको जो है कि ईंधन का रूप में जो है स्वीकार किया जाता है। जो जेट्रोफा होता है इससे जो है कि कार चलाना, इस प्रकार की जो है ईंधन के रूप में इसको बायोडीजल के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। पहला जो है बायोडीजल जो है ईंधन जो है काकीनाडा, कहाँ से, काकीनाडा जो है, काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है, जो आंध्र प्रदेश में इसको जो है स्थापित किया गया है। यानी कि पहला बायोडीजल कारखाना जो है आप कह सकते हैं काकीनाडा में जो है स्थापित किया गया है। और भी जैसे कि जो है करकाम हो जाए, एक जो है करकास, कौन सा, करकास जो है एक प्रकार का जो है ये भी जो है बायोडीजल का जो है कार्य करता है। तो यहाँ पे काकीनाडा जो है जेट्रोफा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो 24 का जो है बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला है 21 मार्च को है, बी है कि 16 सितंबर को है, सी है कि 25 अप्रैल को, और डी है कि 5 जून को। देखिए विश्व ओजोन दिवस यानी कि ओजोन के जो है क्षरण से रोकथाम के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। यानी 16 सितंबर को, यानी कनाडा के मॉन्ट्रियल काल में जो है एक प्रोटोकॉल चलाया गया। वहाँ पर जो है कि बात की गई कि जो है विश्व में जो ओजोन का क्षरण हो रहा है उसको जो है रोकने के लिए इसको जागरूक किया जाए। यानी कि इसकी जागरूकता के लिए जो है 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। जबकि 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसको आप दोनों को इसको रखना है। ठीक, देखिए 26 है कि सिल्वी कल्चर से संबंधित है। पहला है वन एवं वन्य उत्पाद है, बी है सिल्क है, सी है कि फूल है, उसके बाद डी है उर्वरक है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए जो सिल्वी कल्चर है वह एक प्रकार का जो है कि वन एवं जो है वन के अंतर्गत जो उत्पाद होते हैं उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है, यानी कि सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ पे इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अगला जो है 27 है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा, कौन सा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। पहला है लखीमपुर खीरी में, बी है चंदौली में है, सी है लखनऊ में है, डी है वाराणसी में। देखिए वन्य जीव जो है चंद्रप्रभा जो है ये चंदौली में स्थित है। कहाँ पर, चंदौली जिला जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। यानी कि इसका जो है स्थापना जो है 1957 में की गई थी। किसमें, 1957 में। जबकि जो लखीमपुर खीरी जो है एकमात्र जो है नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश का है वह है दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो यहाँ पे बी वाला जो है प्रश्न का जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 28 है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि हाथी है, सांप है, शेर है और बकरी है। कौन सा, हाथी, सांप, शेर, बकरी। देखिए प्रथम उपभोक्ता में आपके हो जाएंगे जो है कि प्रथम जो उत्पादक पहले होते हैं, पहले उत्पादक जो होंगे पेड़ पौधे और जो है कि अपना भोजन का निर्माण करेंगे वह एक प्रकार के उत्पादक के रूप में आएंगे। कौन सा, उत्पादक जो है के रूप में आएंगे। जबकि जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता जो उसका उपभोग करते हैं, उत्पादन का उपभोग करेंगे, उत्पादन का उपभोग करेंगे तो उपभोक्ता में भी 3 चरण हो जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो जाएंगे। जबकि प्राथमिक जो आएंगे वो शाकाहारी रहेंगे। प्राथमिक जो है शाकाहारी रहेंगे, पहले प्योर शाकाहारी। जो बकरी है और जो है हाथी है ये एक प्रकार का शाकाहारी, ये प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। जबकि द्वितीय जो उपभोक्ता है, द्वितीय में जो आएगा, द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होगा वो सांप आएगा। कौन सा, सांप आएगा। यह द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता आएगा। मेढक जो आएगा वो द्वितीय प्रकार को, कीड़े उड़ने सभी को खा सकता है, वह जो है द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता में आएगा। सांप जो है मेढक को भी खा सकता है, एक प्रकार के द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। तो शेर अब जो है शेर जो है इसकी तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी वाला जो है ऑप्शन आपका जो है सही होगा। देखिए
जो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं सबके लेवल अलग होते हैं, यानी कि उसमें सभी ऑप्शनों में देखना रहेगा कि कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है और कौन किस प्रकार का जो हो प्राथमिक उपभोक्ता है कि नहीं है। यहाँ पे जो है शाकाहारी जो होगा, शाकाहारी वह प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्योर शाकाहारी होगा, और द्वितीयक और तृतीयक जो है यह मांसाहारी होंगे। द्वितीयक जो है वो जो है कि जो तृतीयक उपभोक्ता होगा वह द्वितीयक से अपना भोजन प्राप्त करेगा, जबकि द्वितीयक जो है प्राथमिक से उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करेगा। साथ ही साथ जो तृतीयक वाला हुआ वह द्वितीयक और प्रथम दोनों को जो है अपना भोजन बना सकता है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न के हिसाब से जो है आपका जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चले तो अगला है क्वेश्चन जो है 29 है, झूम खेती होती है। कौन सा? झूम खेती जो है केरल में, बिहार में, मेघालय में और राज्य जो है आपका तमिलनाडु में। देखिए झूम की खेती जो होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र, साथ साथ पठारी क्षेत्र हो, वहाँ पर जो है एक प्रकार का अस्थायी कृषि होती है। तथा यहाँ पर जो है एक प्रकार की जो है झूम की खेती जो है मेघालय राज्य में होगी। कहाँ पे? मेघालय राज्य में। साथ ही साथ यहाँ पे नागालैंड अगर आपको मिलता तो नागालैंड में होता है, और साथ साथ आपको मणिपुर में भी आपको मिलता है। मणिपुर में भी जो है झूम की खेती जो है संभव है, यानी कि आदिम प्रकार की जो एशिया खेती के अंतर्गत भी रखते हैं, जिसमें पहले वृक्षों को जो है भूमि पर जो है पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे जैसे वह मृदा में उर्वरकता जो है समाप्त होते जाते हैं, उस स्थान को छोड़कर जो है किसी और स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया जो है दोहरा कर जो है उसमें झूम की खेती की जाती है। तो यहाँ पे बी जो है सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 है कि शुष्क जो है बर्फ है किसका ठोस रूप है। कौन सा? शुष्क जो बर्फ है किसका ठोस रूप है? अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है। देखिए ये चारों ऑप्शन को अगर ध्यान में रखें तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह शुष्क जो है कि आपका एक ठोस से जो है अंतर्गत आएगा, यानी कि जो बर्फ का जो शुष्क जो है पदार्थ है वह कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन हमने करा दिया। 30 क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को साथ में जो है मेंशन करिएगा, ताकि जो है हमको वहाँ पर जाकर जो है किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो अगले आने वाले सेट में जो है उसको हम करेक्शन कर सकें, उसको हम सुधार सकें। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।